नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त त्रयी नवम प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानि, बिनु फरसायक मार्यऊ चाप श्रवण लगितानि। परeu मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोकि कीस उर लावा, जागत नहीं भूभांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जौ मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तौ कपि हो विगत श्रमसूला, जौ मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपिहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। प्रस्तुत पंक्तियों में 3 महान भक्तों का एक अद्भुत तथा सांकेतिक चित्र प्राप्त होता है, जो पहली दृष्टि में बड़ा अटपटा सा लगता है। और रामायण के वे 3 महान भक्त हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी तथा श्री भरत। यद्यपि ये तीनों ही अपनी अपनी दृष्टि से अप्रतिम पात्र हैं, लेकिन इस प्रसंग में तीनों पात्रों की जो भूमिका है वह थोड़ी सी विचित्र इसलिए प्रतीत होती है कि उस प्रसंग में लक्ष्मण जी की विजय का नहीं अपितु पराजय का चित्र है, क्योंकि मेघनाद के शक्ति प्रहार से वे मूर्छित हो चुके हैं। तथा जो श्री हनुमान जी महाराज अप्रतिम सेवक हैं, वे भी श्री भरत के बाण से मूर्छित दिखाई देते हैं। और यद्यपि श्री भरत विजेता के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी तो पराजित हो गए, पर श्री भरत जी नहीं हुए। लेकिन अंतरंग में बैठकर यदि देखें तो श्री भरत को यह विजय अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुई। इस विजय में श्री भरत को रंच मात्र सुख की अनुभूति नहीं हुई, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो पराजित थे उन्हें तो इस पराजय में रंच मात्र दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन श्री भरत के अंतःकरण में तो इस विजय के पश्चात अत्यधिक गहरा पश्चाताप होता है। भगवान की करुणा पर प्रगाढ़ विश्वास रखते हुए भी उन्हें जब यह स्मरण आता है कि मैंने हनुमान जैसे भक्त सेवक पर बाण चला दिया, तब तो उनका हृदय विदीर्ण होने लगता है तथा उनके मुख से बरबस यही वाक्य निकलता है, जौ करनी समुझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। अगर प्रभु मेरे कार्यों पर दृष्टि डालें तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। श्री भरत के वाक्य को आप केवल शाब्दिक विनम्रता न समझिएगा। हाँ, श्री भरत की दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो श्री भरत को कैसा लगता है वैसा ही आपको भी लगेगा। किंतु श्री भरत इसे किस दृष्टि से देखते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। एक बार भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, भरत, धन्य है तुम्हारी भुजा की क्षमता कि तुम्हारे बिना फल के बाण से हनुमान जी जैसा वह योद्धा भी गिर पड़ा, जिसे परास्त करने की क्षमता ब्रह्मांड के किसी भी योद्धा में नहीं है। किंतु श्री भरत ने व्याकुल होकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और बोले, प्रभु, जब मुझे इस घटना की स्मृति आती है तो मैं लज्जा में डूब जाता हूँ। लेकिन इस घटना का उद्देश्य क्या था, इसी को समझकर मैं अपने मन में संतोष धारण करता हूँ। प्रभु ने पूछा, भरत, तुम्हें इस घटना में क्या रहस्य दिखाई देता है? श्री भरत जी ने कहा, महाराज, चित्रकूट में मैंने आपके समक्ष कई विकल्प रखे थे। एक तो मैंने यह कहा था कि आप, लक्ष्मण भैया तथा श्री किशोरी जी अयोध्या लौट जाएं। दूसरा प्रस्ताव मैंने आपसे यह किया था कि प्रभु या फिर लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन में चलूं। इस तरह से मैंने यह चाहा था कि किसी प्रकार मैं आपके पास ही रहूं। लेकिन जब आपने न तो अयोध्या लौटना स्वीकार किया और न ही वन में मुझे साथ रहने की अनुमति दी, उस समय संकोच के कारण मैं भले ही कुछ नहीं कह पाया था। पर मेरे मन में यह प्रश्न अवश्य आया कि प्रभु ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया, मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। लेकिन प्रभु, हनुमान जी के मन में अयोध्या के ऊपर से जाने की जो इच्छा आई, वह तो आपकी प्रेरणा से ही आई, क्योंकि उनके हृदय में तो आप ही बैठे हुए हैं। किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जानबूझकर हनुमान जी को भेजा था
और सचमुच मेरे प्रश्न का उत्तर श्री हनुमान जी के द्वारा प्राप्त भी हो गया। प्रभु ने कहा, भरत, क्या तुमने हनुमान जी से पूछा? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, दर्पण से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण तो बिना बोले ही सब कुछ बता देता है। दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसे अपना वास्तविक चित्र दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से हनुमान जी तो वस्तुतः एक दर्पण बनकर आ गए और उस दर्पण में मैंने अपने आप को देखा। इसीलिए अब मेरे मन में यह आश्चर्य नहीं रह गया कि आपने मेरा परित्याग क्यों कर दिया तथा लक्ष्मण जी को साथ क्यों ले गए। श्री भरत ने कहा, प्रभु, आपने अपना छोटा भाई बनाकर मेरे ऊपर अपार करुणा की है, पर इतना होते हुए भी मेरे कार्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो मेरा चरित्र तो रावण तथा मेघनाद की तरह दिखाई देगा। प्रभु ने व्याकुल होकर कहा, भरत, तुम कैसी बात करते हो? अरे, मेघनाद और रावण से तुम्हारी क्या तुलना? श्री भरत जी ने कहा, महाराज, मेरी तुलना तो इन दो पात्रों से ही की जा सकती है, क्योंकि मेघनाद की निंदा इसीलिए तो की जाती है कि उसने आपके श्रेष्ठतम भक्त लक्ष्मण जी पर बाण चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। तो महाराज, यह बताइए कि अगर लक्ष्मण जी को मूर्छित करने वाला मेघनाद अपराधी है, तो फिर लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए जो हनुमान जी दवा लेकर लौट रहे थे, उन्हें मूर्छित करने वाला भरत कितना बड़ा अपराधी है। मेरा अपराध तो उससे भी 100 गुना अधिक है। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे अंतःकरण में कहीं न कहीं ऐसा दोष है जिससे मेरे द्वारा वही कार्य हुआ जो मेघनाद ने किया था। और इतना ही नहीं, मुझे हनुमान जी से यह पता चला कि रावण ने यह चेष्टा की थी कि किसी प्रकार दवा समय पर न पहुंच सके, और मेरा कार्य भी ठीक उसी प्रकार का था, क्योंकि वे जब औषधि लेकर जा रहे थे तब मैंने बाण मार कर गिरा दिया। इस प्रकार मैंने भी विलंब पहुंचाया। तो प्रभु, आपने ठीक ही किया कि मुझे साथ में नहीं लिया, क्योंकि जब मेरा कार्य रावण मेघनाद की तरह है, तब अगर आप मेरा परित्याग कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। सत्य तो यह है कि कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपने को नहीं पहचान पाता है, और मैं भी अपने को नहीं पहचान पाया, पर आपने मुझे ठीक पहचाना तथा हनुमान जी को भेजकर आपने मुझे उत्तर दे दिया कि भरत, तुम मेरे साथ रहने का आग्रह तो करते हो, लेकिन अपने हृदय की ओर भी तो जरा देखो। श्री भरत जी घोषणा भी यही करते हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। इस प्रसंग की विलक्षणता यह है कि जो पराजित पात्र लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी हैं, वे तो दुखी नहीं हैं, और जो विजयी पात्र श्री भरत हैं, उन्हें विजय में भी पराजय की अनुभूति हो रही है। इन भक्तों की पराजय तथा श्री भरत की विजय में उन्हें जिस पराजय की अनुभूति होती है, उस पर अगर दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो इसमें एक नया प्रश्न सामने आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत जी का स्वभाव ऐसा है कि वे तो सब में भगवान को देख लेते हैं। जिस समय श्री भरत चित्रकूट की ओर जा रहे थे, उस समय मार्ग में यदि कोई ब्रह्मचारी मिल जाए, वानप्रस्थी मिल जाए, गृहस्थ अथवा सन्यासी मिल जाए, और चाहे कोई कोल, किरात या जंगल का रहने वाला बिल्कुल साधारण व्यक्ति ही क्यों न हो, श्री भरत जिसको देखते हैं उसके साथ वे कैसा व्यवहार करते हैं। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी, करी प्रणाम। श्री भरत प्रत्येक के चरणों में प्रणाम करते हैं तथा प्रणाम करके प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, करी प्रणाम पूछहि जहि तेहि, केहि बन लखन राम वैदेही। जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैंने प्रभु को कुशलतापूर्वक देखा, उसे श्री भरत जी किस रूप में देखते थे? जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। उन्हें लगता था कि ये तो साक्षात श्री राम ही हैं, किंतु जिन भरत को साधारण से साधारण व्यक्तियों में भी भगवान राम दिखाई देते थे, उन भरत को हनुमान जी जैसे संत में निशाचरत्व दिखाई दे गया, जिनके अंतःकरण में निरंतर प्रभु निवास करते हैं, और केवल राक्षस ही नहीं बल्कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। श्री भरत ने तो विचार किया कि यह तो कोई बड़ा विशाल राक्षस है,
और केवल विशाल राक्षस से ही संतोष नहीं हुआ, अपितु उनके मन में तो यह आशंका हो रही है कि यह राक्षस पर्वत को अयोध्या पर पटक कर उसे नष्ट करने के लिए जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि श्री हनुमान जी तथा उनके उद्देश्य को पहचानने में उनसे भूल हो गई। किंतु प्रश्न यह है कि इतने बड़े भक्त, इतने महान संत, जिनकी दृष्टि अत्यंत भावनामयी, भक्तिमयी एवं ज्ञानमयी है, उनकी दृष्टि में इतनी बड़ी भ्रांति कैसे आई? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यद्यपि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि यह जो कुछ हुआ बड़ा दुखद हुआ, पर इस पर विश्वास नहीं होता कि क्या लक्ष्मण जी काम के सामने हार सकते हैं? क्या हनुमान जी बिना फल के बाण से नीचे गिर सकते हैं? क्या श्री भरत जैसे संत के मन में भ्रम हो सकता है? लेकिन उसके परिणाम पर अगर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सचमुच इस पराजय, इस भ्रम तथा इस मूर्छित होकर गिरने ने जितने अधिक रस की सृष्टि की, जितनी प्रेरणा दी, अगर यह प्रसंग न आता तो शायद बहुत से आदर्शों को समझने से वंचित रह जाता। किंतु आइए सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करें कि श्री भरत ने हनुमान जी को औषधि लेकर जाते देखकर विशाल राक्षस समझकर उनके ऊपर प्रहार किया और श्री भरत के उस प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े। इन प्रसंगों का तात्पर्य क्या है? इसमें पहले प्रश्न को आगे चलकर गोस्वामी जी और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। श्री भरत के प्रयास से जब श्री हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई, तब हनुमान जी से सारा समाचार सुनकर श्री भरत तो रोने लगे और उन्हें यही लगा, जही विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। इसीलिए हनुमान जी से अपनी तुलना करते हुए श्री भरत ने प्रभु से कहा, महाराज, हनुमान जी के जन्म तथा अपने जन्म के उद्देश्य पर जब मैं विचार करता हूँ, तब मुझे दोनों में बिल्कुल दो सिरे दिखाई देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य तो केवल एक ही है। श्री हनुमान जी को देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि राम काज लगी तब अवतारा। श्री राम की सेवा के लिए ही आपका जन्म हुआ है। भगवान राम ने पूछा, भरत, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? श्री भरत ने कहा, महाराज, एक काम ऐसा था जो मुझसे ही हो सकता था, अन्य किसी से नहीं, इसीलिए मेरा जन्म हुआ, और वह काम है मोर जन्म रघुवर बन लागी। प्रभु, मेरे बिना कौन ऐसा होता कि जिसके कारण आपको वन वन भटकना पड़ता? इसीलिए हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य आपको सुख देना है तथा मेरे जन्म का उद्देश्य आपको दुख देना है। और जो रही सही कमी थी, अंत में वह भी पूरी हो गई, क्योंकि आप लक्ष्मण जी तथा किशोरी जी को तो मैं दुख दे ही चुका था। आप तीनों को वन भेजने का कार्य मेरे निमित्त से हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ आप तीनों के दुख को दूर करने वाले श्री हनुमान जी हैं। जब उनको भी मैंने संकट में डाल दिया, तब तो मैं यही समझ सकता हूँ कि शायद मेरे जन्म केवल इसी अनर्थ की सृष्टि करने के लिए हुआ था। लेकिन श्री भरत तो बार बार यह घोषणा करते हैं कि संसार के इतिहास में अनेक पापी हुए हैं, वर्तमान में हैं और आगे भी होंगे, लेकिन इतना होते हुए भी मोहि समान को पाप निवासु, मेरे समान पापी कोई नहीं है, क्योंकि जही लगी सिय राम बनवासु। संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को कष्ट दे तो उसे पापी कहते हैं, पर जो साक्षात ईश्वर एवं पराभक्ति को वन में पहुंचाकर कष्ट में डाल दे, वह कितना बुरा होगा। लेकिन भगवान राम ने जब सुना तो मुस्कुराकर बोले, भरत, तुम तो अपने को सबसे बड़ा पापी मानते हो, और मैं यह कहता हूँ कि तुमसे बढ़कर पुण्यात्मा आज तक कोई हुआ ही नहीं, और केवल हुआ ही नहीं बल्कि होगा भी नहीं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। श्री भरत ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी कृपा है कि आप ऐसा देखते हैं। प्रभु ने कहा, भरत, यह कृपा नहीं है, अपितु सत्य तो यह है कि संसार की पहले मैं संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा अपने को ही मानता था, पर अब मेरा विचार बदल गया है, क्योंकि जब मुझे यह समाचार मिला कि मुझे वन जाना पड़ेगा जहाँ पर मुनियों का संग मिलेगा, तब मैंने सोचा कि सचमुच मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ,
और यही मैंने महर्षि वाल्मीकि के सामने भी कह दिया कि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम ने कहा, भरत अभी तक तो मैं यही समझे बैठा था कि मैं अपने पुण्य के बल से वन आया, पर अब तो तुमसे एक नए कारण का पता चल गया, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पाप के फलस्वरूप वन आया। इसका अर्थ तो यही हुआ कि मेरा पुण्य तथा तुम्हारा पाप बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि जिसे मैं अपने पुण्य का फल मानता हूँ, अगर वह तुम्हारे पाप का फल है तो भाई तुम्हारा पुण्य कितना ऊंचा होगा, उसका कोई मापदंड तो मेरे पास रहा ही नहीं। भगवान श्री राम का तात्पर्य था, भरत यह बताओ कि मेरे वनगमन से संसार का मंगल हुआ कि अमंगल, और अगर परिणाम मंगलमय है तो फिर तुम्हें निमित्त बनाकर जो कार्य हुआ वह प्रशंसनीय है कि निंदनीय। इस संदर्भ में भी भगवान राम ने कहा, भरत तुम कहते हो कि हनुमान जी पर बाण चलाकर मैंने अपराध किया, लेकिन हनुमान जी को भी तो यही अनुभूति होनी थी ना। जिसकी छाती में तुमने बाण मारा, जो नीचे गिरा, सबसे अधिक कष्ट तो उसको ही होना चाहिए, किंतु तुम जो कह रहे हो वह अनुभूति श्री हनुमान जी को तो हुई ही नहीं। उनके अंतःकरण में न तो पराजय का दुख हुआ, न बाण के द्वारा पीड़ा हुई, न ही श्री भरत से ईर्ष्या हुई। इतना ही नहीं, निरंतर भगवान का गुण गाने वाले श्री हनुमान जी जब लंका से चले थे, उस समय तो वे भगवान के चरणों का स्मरण करके चले थे। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। पर आज जब अयोध्या से चलने लगे तो उन्होंने अपना इष्ट बदल दिया। आज वे भगवान के चरणों का स्मरण करके नहीं चले। इसीलिए बाद में प्रभु ने विनोद करते हुए कहा, हनुमान मुझे तो पता चल गया है कि अयोध्या में जाकर तुमने अपना इष्ट भी बदल दिया। तुम तो निरंतर मेरे चरणों का स्मरण करके चला करते थे। वैसे हनुमान जी का यह नियम है कि वे कहीं भी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान राम का ही स्मरण करते हैं। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। पर जब अयोध्या से लौटने लगे तो उन्होंने श्री राम के चरणों को याद नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा कि आज तो ये भरत बाहुबल भरत जी की भुजा का स्मरण करके चलते हैं। प्रभु ने पूछ दिया, हनुमान मेरे चरणों के स्थान पर तुमने भरत की भुजा का स्मरण क्यों किया? हनुमान जी ने चरणों को पकड़कर कहा, प्रभु मैंने परिणाम देख लिया, क्योंकि आपके चरणों का स्मरण करके मैं चला, फिर भी अभिमान आ गया, परंतु भरत जी के बाहुबल से वह अभिमान टूट गया। इसीलिए हम तो उसी भुजा को वंदनीय मानेंगे जिसके द्वारा हमारा अहंकार नष्ट हुआ है। एक बार प्रभु ने श्री भरत से कहा कि हनुमान तो तुम्हें आराध्य मानकर तुम्हारे स्मरण में डूब गए, इसीलिए तुम्हारी अपनी विनम्रता का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन अगर हनुमान जी की दृष्टि लोक कल्याण की दृष्टि से देखें तो भरत तुम्हारा यह भ्रम धन्य था, क्योंकि इस भ्रम का परिणाम कितना मंगलमय था। यह तो कोई भी कह सकता है कि ज्ञान धन्य है, विश्वास धन्य है, लेकिन रामायण में तो ऐसे भी प्रसंग आए जिनमें यह कहा गया कि भ्रम धन्य है, मोह धन्य है। जिस समय गरुड़ को मोह तथा भ्रम उत्पन्न हो गया, उस समय कथा सुनने के पश्चात उन्होंने वक्ता को तो धन्यवाद दिया ही, पर साथ ही साथ मोह तथा भ्रम को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मुझे भ्रम हो गया तब मेरे मन में यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मुझे मोह और भ्रम हो गया, लेकिन अब तो मैं यही कहूँगा कि सोई भ्रम अब हित करी मैं माना। और बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने यह कहा कि महाराज मैं तो समझता था कि मुझे भ्रम हो गया है, पर अब मैं समझ गया कि मुझे भ्रम हुआ नहीं था, बल्कि भगवान ने ही मुझ में भ्रम पैदा किया था। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना, क्योंकि जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलत्यों तात कवन विधि तोही। सुनत्यों किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। मेरे अंतःकरण में अगर मोह न होता तो आप जैसे संतों से मिलन कैसे होता? यदि आप जैसे संतों से मिलन न होता तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनने को कैसे मिलती?
इसीलिए मेरा मोह और भ्रम सचमुच सार्थक हो गया, धन्य हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर विचार करके देखें कि श्री भरत की भूमिका को हनुमान जी ने किस रूप में देखा तथा उसका तात्पर्य क्या है। बहुधा लोग यह प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण जी की मूर्छा का समाचार मिलने के बाद भी श्री भरत लंका में युद्ध करने के लिए क्यों नहीं गए। वैसे यह बात सचमुच चटपटी सी लगती है। श्री मालवीय जी के संस्मरण में पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आता है कि एक विद्वान के द्वारा जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया तो मालवीय जी ने बड़ी भावुकता से उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो यह मानूंगा ही नहीं कि भरत जी को इसका पता होगा। अगर उन्हें पता चलता तो वे जरूर जाते, और भाई यह बात तो उन्होंने अपने सरल हृदय से कह दी, परंतु ग्रंथ तो यही कहते हैं कि उन्हें पता चला और पता चलने पर भी वे नहीं गए। परंतु क्यों नहीं गए? इसका रहस्य यह है कि अगर दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही हो तो उस समय जिस सेनापति को जिस मोर्चे पर लड़ने का काम दिया गया है उसको उसी मोर्चे पर लड़ते हुए विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः युद्ध तो श्री भरत भी कर रहे थे और भगवान राम भी कर रहे थे, किंतु दोनों के मोर्चे अलग अलग हैं। श्री भरत को भगवान राम ने जहाँ आदेश दे दिया कि भरत तुमको यहाँ रहकर निरंतर युद्ध करना है, श्री भरत वहीं युद्ध करते रहे तथा प्रभु लंका में युद्ध करते रहे, और इन दोनों युद्धों का समापन ही राम राज्य है। राम राज्य का तात्पर्य अगर यही होता कि जिस राज्य की व्यवस्था बड़ी सुंदर हो वह राम राज्य है, तब तो राजा सिंहासन पर बैठकर व्यवस्था सुधारता और राम राज्य बन जाता। लेकिन राम राज्य माने सुंदर व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है। एक बार उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश ने न्यायालय के प्रांगण में कथा का आयोजन किया। मैंने उनसे पूछ दिया कि भाई किस प्रसंग पर मैं कथा कहूँ। तब उन्होंने न्यायाधीश होने के नाते स्वाभाविक रूप से यह कह दिया कि आज तो आप राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उस समय मैं कुछ क्षण तो बिल्कुल चुप रह गया, किंतु बाद में मैंने कहा कि भाई मेरी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राम राज्य में तो एक भी न्यायाधीश नहीं था और न ही कोई न्यायालय था। इसीलिए मैं कैसे बताऊं कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी थी। राम राज्य का तात्पर्य यह नहीं है कि जहाँ बहुत से न्यायाधीश हों, जहाँ बहुत से औषधालय हों, जहाँ पर लोगों के लिए समस्त साधन सुलभ हों। वस्तुतः वह तो एक व्यवस्थित राज्य का लक्षण है। लेकिन राम राज्य का तात्पर्य है एक ऐसा राज्य जहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता ही न रह जाए। यदि बहुत से औषधालय खोलने पड़ें तब लोगों को सुविधा तो हो जाएगी, पर इसका तात्पर्य यह है कि लोग रोगी बहुत होते हैं, इसीलिए तो औषधालय चाहिए। और अगर प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती ही जाए, इसका अभिप्राय है कि झगड़ा करने वाले लोग अधिक हैं, इसीलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यद्यपि जहाँ कहीं भी अच्छी व्यवस्था की जाती है उसकी प्रशंसा होती है, किंतु इस व्यवस्था का एक दूसरा पक्ष है। दिल्ली में जब कथा होती है तो वहाँ पर जूते रखने की अत्यंत सुंदर व्यवस्था को देखकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह व्यवस्था यही सोचकर तो करनी पड़ती है कि कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जिनका उद्देश्य जूतों की चोरी करना होगा, नहीं तो व्यवस्था की इतनी अधिक चिंता क्यों करनी पड़ती। किंतु राम राज्य का तात्पर्य है कि जब व्यवस्था की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। परंतु यह आवश्यकता समाप्त कैसे होती है, इसका दर्शन श्री भरत ने अपने चरित्र के द्वारा कराया। भगवान श्री राम को लौटाने के लिए जब श्री भरत चित्रकूट गए उस समय भगवान राम ने बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा, भरत, संसार में जब भाई अलग अलग होते हैं तो बंटवारा कर लेते हैं, और आज हम तुम भी अलग हो रहे हैं, इसीलिए आओ हम लोग भी बंटवारा कर लें। लेकिन भरत, संपत्ति का बंटवारा तो हमारे तुम्हारे बीच में हो नहीं सकता, क्योंकि पिताजी ने संपत्ति जब तुम्हें दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, पर तुम वह संपत्ति मुझे देने आए हो, इसीलिए संपत्ति का बंटवारा तो हम दोनों भाइयों में हो नहीं सकता। अब तो बस एक ही वस्तु बाकी बची है और उसी का बंटवारा आज हम लोग करें। वह वस्तु गिनाते हुए प्रभु ने कहा, बाँटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि बड़ी भरी बड़ी कठिनाई।
भरत, आओ हम लोग विपत्ति का बंटवारा करें। संपत्ति के बंटवारे में तो व्यक्ति चाहता है कि मैं अधिक ले लूं, किंतु भगवान राम ने विनोद करते हुए कहा, भरत, विपत्ति के बंटवारे में मैं कम ले रहा हूं और तुम्हें अधिक दे रहा हूं, क्योंकि मेरी अपेक्षा तुम्हारा कार्य अत्यंत कठिन है। भगवान राम और श्री भरत में भरत जी का कार्य कठिन क्यों है? आइए हम लोग इन दोनों के कार्यों पर थोड़ा विचार करें। जिन दुर्गुणों का वर्णन रामचरितमानस में आता है, उत्तरकांड में तो इन्हें मन का रोग बताया गया है तथा विनय पत्रिका में यह कहा गया है कि ये राक्षस हैं। जिन जिन दुर्गुणों को राक्षसों के रूप में लिखा गया है, उन्हीं का वर्णन रोग के रूप में भी किया गया है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह रावण है, कुंभकर्ण अहंकार है तथा मेघनाद काम है। इसी तरह से सारे राक्षसों को तुलसीदास जी मनुष्य के दुर्गुणों का प्रतीक मानते हैं, और इन्हीं दुर्गुणों को रामायण के उत्तरकांड में कहा गया कि ये मन के रोग हैं। यहाँ पर भी उसी मोह का नाम है, उसी अहंकार का नाम है तथा उसी काम का नाम है, पर वहाँ पर उनका वर्णन राक्षस के रूप में नहीं किया गया, बल्कि रोग के रूप में उनका स्मरण करते हुए कहा गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। अहंकार अति दुखत डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। इस प्रकार एक प्रसंग में कहा गया है कि दुर्गुण राक्षस हैं तथा दूसरे प्रसंग में इन्हें रोग बताया गया है। किंतु प्रश्न यह है कि दुर्गुण राक्षस हैं कि रोग हैं? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुर्गुण रोग के रूप में विद्यमान रहते हैं, तथा कुछ लोगों के जीवन में दुर्गुणों के राक्षस आ जाते हैं। एक ही दुर्गुण को रोग तथा राक्षस मानने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अगर मोहग्रस्त है तो या तो हम यह कहें कि उसके अंतःकरण पर रावण का शासन है, अथवा यह माने कि यह मोह ही मानस रोगों का मूल है। रोगी की विशेषता क्या है? वस्तुतः रोगी को यह पता है कि मुझे रोग हुआ है, तथा वह बड़ी व्याकुलता से वैद्य के पास जाकर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे यह रोग हो गया है, आप कृपा करके मेरा रोग दूर कर दीजिए। एक व्यक्ति कामी तो है, पर अगर वह यह समझता है कि मुझ में काम की दुर्बलता है, एक व्यक्ति क्रोधी तथा लोभी होते हुए भी यह समझता है कि मुझ में क्रोध और लोभ की वृत्ति है, और अपनी दुर्बलता को समझकर यदि वह सत्संग में आता है, साधना करता है तथा महात्माओं से प्रार्थना करता है कि मेरे मन में यह जो पाप है यह कैसे दूर हो, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिसको अपनी कमी का ज्ञान है उसे हम राक्षस नहीं कह सकते, उसे तो रोगी ही कहना पड़ेगा। राक्षस हम उसे कहते हैं कि जिसके जीवन में इन दुर्गुणों के होते हुए भी किसी प्रकार की लज्जा अथवा संकोच न होकर, जहाँ पर अभिमान है, और केवल अभिमान ही नहीं बल्कि उस दुर्गुण के द्वारा दूसरों को कष्ट देकर जो प्रसन्न होता है, वही राक्षस है। इसका अभिप्राय है कि दुर्गुण के साथ जहाँ अभिमान आ गया वहाँ तो राक्षसत्व है, पर दुर्गुण के साथ जहाँ विनम्रता आ गई वहाँ पर वह रोग के रूप में विद्यमान है। तो भगवान राम तथा श्री भरत जी का बंटवारा यही है कि राक्षसों से लड़ने की भूमिका तो भगवान राम की है, किंतु श्री भरत जी की भूमिका भिन्न प्रकार की है। रामायण में 3 पात्र हैं। ये तीनों क्रोध, लोभ तथा काम की वृत्तियां हैं, और इन तीनों में बंटवारा भी बड़ा अनोखा हुआ। भगवान राम के चरित्र में केंद्र है ताड़का, जहाँ से भगवान राम की पहली यात्रा प्रारंभ होती है। दूसरी है मंथरा, जिसके कारण प्रभु को वन जाना पड़ता है, और तीसरी पात्र है शूर्पणखा, जिसके कारण प्रभु लंका के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करते हैं। इनमें ताड़का क्रोधमयी है, मंथरा लोभमयी है तथा शूर्पणखा काममयी है। और इन तीनों पर प्रहार करने वाले भी 3 पात्र हैं।
क्रोधमयी ताड़का पर प्रहार किया भगवान राम ने, लोभमयी मंथरा पर शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया और काममयी शूर्पणखा को दंड दिया श्री लक्ष्मण जी ने। किसी ने भगवान राम से पूछ दिया कि महाराज, 3 भाइयों का तो बंटवारा हो गया, पर आप तो 4 भाई थे। भगवान राम ने कहा कि भाई, भरत का काम तो हम लोगों से ज़रा अलग है, इसीलिए इस बंटवारे में भरत नहीं आते। और सचमुच श्री भरत की भूमिका तो बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। मंथरा ने विचार किया कि मैंने भरत को राजा बनाने के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई, इतना बड़ा षड्यंत्र किया, तो न जाने आज मुझे क्या पुरस्कार मिलने वाला है। यह सोचकर जिस समय वह अपने आप को सजा धजा कर आई, तब शत्रुघ्न जी ने उस पर प्रहार किया तो उसके मुंह से यह वाक्य निकला, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फल अनीस पावा। हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो इतना बढ़िया काम कर रही थी और उसका फल मुझे यह मिल रहा है। यद्यपि पहले तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को थोड़ा ही पीटा था, लेकिन जो ही उसने यह वाक्य कहा, त्यों ही शत्रुघ्न जी सोचने लगे कि मैं तो समझा था कि इसका टेढ़ापन केवल पीठ में है, पर यह तो नाखून से लेकर चोटी तक बिल्कुल टेढ़ी ही टेढ़ी है। इसीलिए उन्होंने उसे चोटी से पकड़कर घसीटना प्रारंभ कर दिया। सुनियरि पुहन लखी नस नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। और भगवान राम ने ताड़का को मारा, क्योंकि संत विश्वामित्र ने ताड़का का वध करने की आज्ञा प्रभु को दी थी। और जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा पर प्रहार किया, तो वहां पर भी संकेत करने वाले भगवान राम हैं। गोस्वामी जी शब्द भी यही लिखते हैं, सीत ही सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन न सयन बुझाई। जब शत्रुघ्न जी मंथरा पर प्रहार करने चले, तो तुलसीदास जी ने उनका एक नया नाम रख दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि श्री भरत के छोटे भाई ने मंथरा को पीटा, बल्कि वे कहते हैं कि लखी रिस भरेउ लखन लघु भाई। श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई को क्रोध आ गया। शत्रुघ्न जी उस समय लक्ष्मण जी वाली भूमिका संपन्न कर रहे हैं, श्री भरत वाले नहीं। इसीलिए शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण के छोटे भाई के रूप में स्मरण किया गया। और श्री भरत की भूमिका बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, क्योंकि भगवान राम तो समर्थक हैं ताड़का पर प्रहार करने के, और आज अगर लक्ष्मण जी होते तो मंथरा पर प्रहार करने के लिए वे शत्रुघ्न जी को जरूर शाबाशी देते कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, यह तो इसी की पात्र है। लेकिन श्री भरत की भूमिका तो सर्वथा अनोखी है। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि इस बंटवारे में श्री भरत अलग हैं। श्री भरत की भूमिका स्पष्ट करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि जब शत्रुघ्न जी प्रहार करने लगे, तो भरत जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि शत्रुघ्न, मंथरा पर प्रहार नहीं करना चाहिए। भरत दया निधि दीन छड़ाई। शत्रुघ्न जी ने कहा, महाराज, इतनी बड़ी अपराधिनी पर प्रहार क्यों नहीं करना चाहिए? तो पूछ दिया श्री भरत ने कि अपराधिनी मंथरा है कि मेरी माँ है? अरे भाई, इसकी तो अल्प बुद्धि कहकर निंदा की जाती है, पर मेरी माँ तो बड़ी बुद्धिमती है। और शत्रुघ्न, यह तो मेरी माँ की बुद्धिहीनता है, पर जो कुछ माँ ने किया वह केवल मेरे लिए किया, मुझे राजा बनाने के लिए किया। इस प्रकार सारे अपराध का केंद्र तो मैं ही हूँ, इसीलिए दंड मुझे मिलना चाहिए कि दूसरे को। कितना विलक्षण दृष्टिकोण है श्री भरत का, तथा यही संत की दृष्टि है। श्री भरत यह मानते हैं कि मंथरा पर दया की जानी चाहिए, और दया किए जाने का सीधा तात्पर्य क्या है? आइए हम लोग इस पर थोड़ा विचार करें। समाज में न्याय और दया ये 2 वृत्तियां हैं, किंतु प्रश्न यह है कि न्याय का महत्व है अथवा दया का। आप देखते ही हैं कि न्यायालय में न्याय किया जाता है, किंतु औषधालय में न्याय नहीं किया जाता। इसीलिए विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए, तो सुग्रीव ने कहा कि ये राक्षस हैं, इन्हें बंदी बना लीजिए। किंतु भगवान राम ने हंसकर हनुमान जी की ओर देखा। प्रभु की हंसी में संकेत था कि हनुमान, तुम निमंत्रण तो दे आए विभीषण को, पर देख नहीं रहे हो कि कैसा व्यवहार हो रहा है इसके साथ। अरे भाई, कम से कम मेरा समर्थन तो करो कि यह बहुत बढ़िया व्यक्ति है। ही बेहसी कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुचि सुहृद विभूषण, बूझी परत अनुमान सो। प्रभु ने कहा, हनुमान, ये मुझे तो बड़े सज्जन लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे लग रहे हैं, जरा यह भी तो बताओ।
प्रभु को आशा थी कि हनुमान जी कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, और दूसरी ओर सुग्रीव जी ने हनुमान जी की ओर देखकर संकेत किया कि मैंने कहा है कि यह राक्षस है, देखना कहीं मेरा विरोध ना हो। परंतु हनुमान जी ने ऐसी बात कह दी कि जिससे न तो सुग्रीव का विरोध हुआ, न ही भगवान राम का, और साथ ही साथ विभीषण जी का बड़ा मीठा समर्थन हो गया। हनुमान जी ने उलटकर पूछ दिया, प्रभु मुझे तो आपका प्रश्न ही कुछ कम ठीक लगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि विभीषण कैसे हैं, किंतु प्रभु यह बताइए कि विभीषण कैसे आए हुए हैं। प्रभु ने कहा कि मेरी शरण में आए हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, महाराज शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? आप न्याय करने बैठे हैं कि कृपा करने बैठे हैं? यद्यपि न्यायालय में तो न्याय किया जाता है, पर औषधालय में तो यह होता नहीं है कि वैद्य जी छड़ी लेकर बैठें और रोगी से यह कहें कि तुमने अमुक कुपथ्य किया है, इसलिए पहले तो तुम्हें 10-5 छड़ी लगाएंगे और बाद में दवा देंगे। नहीं नहीं, वैद्य का काम तो यही है कि वह रोगी के प्रति दया की दृष्टि रखे तथा देखने के बाद उससे यह भी न पूछे कि आप बिल्कुल स्वस्थ तो हैं, उनसे यह भी न पूछे कि आप बिल्कुल स्वस्थ तो हैं ना। यह कहना तो रोगी को लज्जित करना है। हाँ, अगर रोगी मुंह फट होगा तो कह भी सकता है कि यदि मैं स्वस्थ ही होता तो आपके औषधालय में आता क्यों? मैं तो आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण कैसे हैं यह तो पूछिए ही मत, वे चाहे जैसे भी हों, किंतु आपके यहाँ अगर वे करुणा प्राप्त करने के लिए आए हैं तो वे कृपा के ही पात्र हैं, न्याय के नहीं। इस प्रकार भगवान राम में तो करुणा तथा न्याय दोनों ही हैं, पर श्री भरत के चरित्र में तो करुणा ही करुणा है, न्याय है ही नहीं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि श्री भरत जी के चरित्र में यदि न्याय है तो वह केवल अपने को अपराधी मानकर स्वयं को दंड देने के लिए ही है। श्री भरत जी वस्तुतः वैद्य हैं, इसीलिए भगवान राम ने कहा, भरत अयोध्या में यदि कोई रोग आ गया है तो उसे मिटाने का भार तुम पर है, और लंका में जो बाहरी शत्रु है, बाहरी राक्षस हैं, उन्हें मैं मिटाऊंगा। इस प्रकार दोनों का यह सार्थक बंटवारा है। रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम चित्रकूट पहले गए और बाद में श्री भरत जी गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि अगर आप यह लिखते कि पहले भरत जी तथा बाद में भगवान राम गए तब तो ठीक लगता कि चलो भाई भगवान के पीछे पीछे भक्त गया, पर आपने तो क्रम उलट दिया, क्योंकि आपने तो लिखा कि पहले भगवान राम गए, किंतु जब ईश्वर मिल गया फिर उसके बाद तो अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया। तो फिर आप यह क्या लिखते हैं कि प्रभु के पश्चात अब लोगों को श्री भरत का दर्शन हो रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, भाई भगवान राम के आगे जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रभु अपने को बड़ा मान रहे हैं। वस्तुतः सत्यता तो यह है कि जैसे कोई संत महात्मा आने वाले हों तो पहले प्रचार किया जाता है कि अमुक महापुरुष आने वाले हैं, आप लोग उनसे लाभ उठाइए। इसी प्रकार भगवान राम तो आगे आगे प्रचार करते चल रहे थे कि संत तो पीछे आ रहा है, आपको लाभ उसी से मिलेगा, हम तो केवल उनका प्रचार करने के लिए आए हैं। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है ही, पर ईश्वर के रहते हुए भी दुर्गुण दुर्विचार हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। और दूसरी ओर रामचरितमानस में भी इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतमय अहि। लेकिन इतना होते हुए भी व्यक्ति के अंतःकरण से न तो काम मिटा, न क्रोध मिटा, न ही लोभ मिटा, परंतु इनको मिटाएगा कौन? भगवान राम ने कहा कि यह मिटाने का कार्य मेरा नहीं है, मेरे हाथ में तो धनुष बाण है, मैं राक्षसों को तो मार सकता हूँ, पर रोगियों की दवा तो वैद्य ही कर सकता है। और वह वैद्य कौन है? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे उस समय जिन्होंने श्री राम को देख लिया वे मुक्ति के अधिकारी बन गए। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो केवल श्री भरत के दर्शन से ही संभव हुई, और उस कार्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा,
जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, लेकिन भरत दरस मेटा भव रोगु। श्री भरत जी के दर्शन ने सबके मन के रोगों को दूर कर दिया। और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में थे, परंतु फिर भी मन का रोग नहीं मिटा। मंथरा की लोभ वृत्ति नहीं मिटी। कैकेयी जी की बुद्धि में जो मलिनता आई, वह ईश्वर के रहते हुए भी तो नहीं मिटी। महाराज श्री दशरथ के मन में जो काम आया, वह श्री राम के रहते हुए ही तो आ गया। इसका अर्थ है कि ईश्वर के रहते हुए भी हमारे अंतःकरण में रोग विद्यमान है, और आपके हृदय में यदि नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हों, पर अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसका परिणाम यह होगा कि आप उनमें से एक भी वस्तु का स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से ईश्वर भले ही हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ हो, पर जब तक हम मन के रोगी हैं, तब तक न तो हमें ईश्वर का स्वाद मिलेगा और न ही हम स्वस्थ माने जाएंगे। इसीलिए भगवान राम ने कह दिया, भरत तुम अयोध्या में पाप मानते हो ना? बोले, हाँ महाराज मानता तो हूँ, किंतु यह पाप मिटेगा कैसे? उस समय भगवान राम ने कह दिया, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पाप मिटेगा। श्री भरत ने कहा, प्रभु आपने ऐसा शब्द कैसे कह दिया? प्रभु ने कहा, भरत यह कोई स्तुति नहीं बल्कि सत्य है, क्योंकि अयोध्या के लोगों के मन में दुर्गुण मेरे रहते हुए भी आ गए, किंतु तुम्हारी कृपा होते ही समस्त अयोध्यावासी मेरे पास चित्रकूट पहुंच गए। इस प्रकार पाप मैं नहीं मिटा पाया, परंतु तुमने मिटा दिए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि श्री भरत की भूमिका रोग को दूर करने की है। सबसे पहले जब श्री लक्ष्मण जी रोगी हुए, तो प्रभु ने श्री हनुमान जी को भेजा, किंतु जब हनुमान जी भी रोगी हो गए तो क्या किया जाए? लेकिन भाई, भगवान राम तो अपने घर में ही चिकित्सा करा लेते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब घर वाले ही तो उसकी देखरेख करते हैं। और ये भक्त लोग किस रूप में अस्वस्थ हुए, इसकी चर्चा पिछले दिनों सांकेतिक रूप में आपके समक्ष चलती रही है। वस्तुतः इस लीला का अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति अपने को पूर्ण मानकर कहीं यह न समझ ले कि अब मेरे जीवन में कोई दुर्गुण नहीं रह गया है। रामायण में पूछा गया कि क्या भक्तों के जीवन में भी दुर्गुण दुर्विचार आ सकते हैं? और कई लोग तो बड़े दावे से कहा करते हैं कि ज्ञानी और भक्त को दुर्गुणों का भय नहीं है, पर जो यह कहते हैं उनका दावा सही नहीं है। बल्कि रामायण में तो भगवान राम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि नारद, ज्ञानी एवं भक्त दोनों ही मेरे बालक हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही। पर इतना होते हुए भी नारद यह याद रखना कि व्यक्ति चाहे ज्ञानी हो और चाहे भक्त हो, लेकिन दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। काम और क्रोध दोनों के शत्रु हैं। बस अंतर इतना अवश्य है कि भक्त भगवान से जुड़ा हुआ है, तथा भगवान से जुड़े होने का परिणाम यह होता है कि भक्त के जीवन में जब विजय मिलती है तो वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, और जब पराजय मिलती है तब भी उसके अंतःकरण में यह सोचकर महान प्रसन्नता होती है कि मुझे जो मिथ्या भ्रम होने वाला था, प्रभु ने इस लीला के द्वारा उसको मिटा दिया। सचमुच भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। इसीलिए नारद ने कहा, महाराज मेरा भ्रम मिट गया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरा भी भ्रम मिट गया। आगे चलकर कुछ ऐसी लीला हो गई कि हनुमान जी के अंतःकरण में अहंकार दिखाई देने लगा। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। और अगर हनुमान जी अभिमान करें तो कोई आश्चर्य थोड़े ही है। अरे, जिनके पास कुछ योग्यता नहीं होती है वे लोग भी इतना अभिमान करते हैं, तो फिर संसार में इतना महान कार्य तथा इतनी महान सेवा करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी अगर अहंकार करें तो यह कोई झूठा अभिमान नहीं होगा, लेकिन भक्त को भला कभी अहंकार हो सकता है? वस्तुतः सत्य तो यह है कि भगवान को भक्त से इतना प्यार है कि जब कभी वे देखते हैं कि भक्त में अभिमान की छाया भी आने वाली है तो भगवान एक नई लीला कर देते हैं।
इसीलिए जब भगवान राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारे ऊपर बाण चलाकर तो भरत ने बहुत बड़ी भूल की, तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं प्रभु, भरत जी ने भूल नहीं की। वस्तुतः मेरे साथ साथ एक राक्षस लग गया और मैं उसे नहीं देख पाया, किंतु भरत जी ने उसे बड़ी दूर से देख लिया। इसीलिए श्री भरत की दिव्य दृष्टि तो बड़ी अनोखी है। यद्यपि हनुमान जी में अहंकार आने की बहुत अधिक संभावना थी, प्रत्येक कार्य को हनुमान जी ही कर रहे थे। सबसे पहले जब लक्ष्मण जी को मेघनाद नहीं उठा पाया तो हनुमान जी ने उन्हें उठा लिया। फिर वैद्य को कोई नहीं ला पाया तो भी हनुमान जी ही उन्हें घर सहित उठा लाए। उसके पश्चात जब कोई दवा नहीं ला पाया तब हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उखाड़ लाए। इन कार्यों को देखकर यही तो लगता है कि उन्हें यह भ्रम हो ही सकता था कि अगर मैं न होता तो इतने अधिक कार्य भला कौन करता, किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो इससे एक अनोखी ही शिक्षा ग्रहण की। प्रभु ने पूछा, हनुमान तुमको श्री भरत से मिलने के बाद मुझ में और भरत में क्या अंतर लगा? तो उन्होंने कहा, महाराज आपके बाणों को मैंने लंका में देखा, सचमुच आपके बाण बड़े चमत्कारी हैं, बड़े दिव्य हैं, बड़े अमोघ हैं, और मैं तो आपके बाणों का ही भक्त था। पर जब लंका की ओर जाने लगा तो आपके बाण के समान ही गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। पर महाराज यह मैं अवश्य कहूँगा कि भरत जी के पास 2 बाण ऐसे हैं जैसे कि आपके पास भी नहीं हैं। प्रभु ने पूछ दिया कि वे 2 बाण कौन से हैं? हनुमान जी ने कहा, महाराज जिस बाण के द्वारा उन्होंने मुझे गिराया वह बाण कितना बढ़िया था। उस बाण ने मेरे हृदय पर प्रहार थोड़े ही किया, क्योंकि मेरे हृदय में तो आप हैं। वस्तुतः उस बाण ने प्रहार तो किया मेरे मन में आने वाले भ्रम पर, मेरे मन में आने वाले अभिमान पर। महाराज जो सत्य शास्त्रों में पढ़ा जाता था, श्री भरत के बाण ने उसे प्रत्यक्ष दिखा दिया। श्री भरत का बाण लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। इसके द्वारा भरत जी के बाण ने हमें सिखा दिया कि पर्वत अगर तुमने उठाया होता तो तुम्हारे साथ पहाड़ भी गिर पड़ता, किंतु उठाने वाला तो कोई दूसरा ही था। इसीलिए तुम अपने को उठाने वाला मत मानना। इससे सिद्ध हो जाता है कि भरत जी का एक बाण अभिमान दूर करने वाला है। हनुमान जी ने कहा, महाराज श्री भरत में तो सब कुछ अधिक है, क्योंकि जब लक्ष्मण जी गिर पड़े तो लंका से वैद्य आया, द्रोणाचल से दवा आई, इतना झंझट हुआ, तब कहीं लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। किंतु दूसरी ओर मैं भी जब अयोध्या में मूर्छित होकर गिर पड़ा तब भरत जी भी अयोध्या का वैद्य बुलाते, दवा भी मंगवाते तथा मेरी मूर्छा दूर करते, लेकिन न तो उन्हें वैद्य बुलाना पड़ा तथा न ही पहाड़ उखाड़ना पड़ा। उन्होंने तो केवल 2 ही क्षण में मेरी मूर्छा दूर कर दी, परंतु जिस दवा से दूर की वह औषधि सबसे अनोखी थी। वर्णन आता है कि उस समय श्री भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तौ कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। अगर मन वचन से प्रभु के चरणों में मेरा अमायिक प्रेम हो तथा प्रभु की मेरे प्रति कृपा हो तो बंदर महोदय तुम्हारा श्रम और शूल दोनों दूर हो जाएं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह वाक्य सुनते ही मैं बैठ गया, मेरी मूर्छा दूर हो गई। सचमुच श्री भरत में कितना अधिक विश्वास था अपनी भक्ति का। अगर उतना ही बड़ा विश्वास मुझ में भी होता तो यह वैद्य और पहाड़ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं यही कह देता कि अगर आप मेरे प्रति अनुकूल हैं तो आपके चरणों के प्रभाव से लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाएं। पर धन्य है श्री भरत, जिनके समान विश्वास भी हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए प्रभु आपने मुझे भरत जी के पास भेजकर बड़ी कृपा की। उपर्युक्त प्रसंग में एक प्रश्न यह उठता है कि श्री हनुमान जी जाते समय अयोध्या के ऊपर से क्यों नहीं गए, लौटते समय ही क्यों आए? वस्तुतः सत्य तो यह है कि भगवान राम ने सोचा कि मुझे तो तोल लिया लक्ष्मण ने, अर्थात शेष जी भगवान को उठाए हुए हैं, और लक्ष्मण तथा मुझे तोल लिया हनुमान ने। पर अब जरा हनुमान की भी तोल करा कर देखें कि इन्हें भी कोई तोलने वाला है कि नहीं। और अगर तोल ही करानी है तो फिर अकेले नहीं,
बल्कि हनुमान जब पहाड़ लेकर आए तब तोड़ना ठीक रहेगा। यह पर्वत मानो हनुमान जी के महान सेवा धर्म का प्रतीक है। हनुमान जी उस महान सेवक अर्थात लक्ष्मण जी के लिए जो सेवा धर्म का पहाड़ उठाए हुए हैं, दिव्य औषधि लेकर जा रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब श्री भरत जी ने मुझसे कहा, चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठबऊँ तो ही जहाँ कृपा निकेता, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास पहुंचा दूं। उस समय एक क्षण के लिए तो मेरे मन में यह अभिमान आया कि मेरा भार भला कौन सा बाण उठाएगा, पर बाद में राम प्रभाव विचारी बहोरी के कारण मुझे ध्यान आ गया। गीतावली रामायण में वर्णन आता है कि श्री भरत जी के बाण पर एक क्षण के लिए हनुमान जी पर्वत सहित चढ़े थे, और जब श्री भरत ने बाण को खींचना प्रारंभ किया तो हनुमान जी नीचे उतर आए, तथा उस समय हनुमान जी को यह दुख नहीं हुआ कि मैं हार गया, अपितु वे तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु ने पूछा, हनुमान, जब भरत ने तुम्हें बाण पर उठाया तो तुम्हें कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं धन्य हो गया, क्योंकि मुझे तो भार उठाने का कार्य दिया गया था, पर मेरा भार उठाने वाला भी कोई संत भक्त मिल गया, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। यह तो आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे ऐसे भक्त से मिला दिया जिसने मेरा भार उठा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके पास आग बरसाने वाला बाण है, सिर काट देने वाला बाण है, पहाड़ बरसाने वाला बाण है, जल बरसाने वाला बाण है, पर भरत जी के पास जो बाण है वह तो आपके पास भी नहीं है, क्योंकि भरत जी ने मुझसे जब यह कहा कि आप बाण पर बैठ जाइए और मैं आपको श्री राम के पास पहुंचा दूं, उस समय मुझे यह लगा कि मारने वाले बाण तो मैंने बहुत देखे, पर ईश्वर के पास पहुंचाने वाला बाण तो आज केवल भरत के पास ही दिखाई दिया। इस प्रकार महाराज, भरत जी के पास तो दो ही बाण हैं, एक अभिमान मिटाने वाला और दूसरा ईश्वर से मिलाने वाला, और यही दोनों उनकी भूमिकाएं हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, क्या तुम मेरे बाणों की महिमा भूल गए? मेरे बाणों में भी तो यही चमत्कार है कि जिस राक्षस को बाण लग जाता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। इस प्रकार मेरा बाण भी तो मुझसे मिलाता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मिलाता तो है, लेकिन इतना अंतर अवश्य है कि आपका बाण मारने के बाद मिलाता है और भरत जी का बाण जीते जी मिलाता है। इसीलिए श्री भरत के द्वारा जो कार्य होता है वह तो आपकी अपेक्षा भी अधिक महान है। इस तरह से इन तीन महान भक्तों की गाथा पर कुछ चर्चा पिछले दिनों आपके सामने चलती रही है। भगवान की मंगलमय अनुकंपा से यह प्रसंग आज समाप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर भगवान के चरणों में हम सब लोगों की यही प्रार्थना है कि वे हमारे अंतःकरण की भ्रांतियों को मिटाएं तथा हमारे जीवन में अपनी कृपा का संचार करें। अंत में इस दोहे के साथ मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। राम नारायण नारायण।